हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बायोलॉजी का। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं बायोलॉजी में आप लोगों की जितनी भी चैप्टर है वो सारी मैं करवाने वाली हूँ। तो शब्दावली, महत्वपूर्ण शाखाएं, कोशिका, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, रक्त और रक्त परिसरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, रोग और प्रजनन तंत्र, और फिर नेत्र, और फिर विविध। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को सारा बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन है मैं जो भी चैप्टर वाइज में ले आऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दावली, पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, पढ़ेंगे हम लोग। लैक्ट मीन्स होता है दूध, यानी कि मिल्क। जैसे कि लैक्टोस, तो दूध में मिलने वाली शर्करा को लैक्टोस बोलते हैं। जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ दूध होगा। तो प्रोलैक्टिन दूध निर्माण करने वाला हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? तो दूध निर्माण करने वाला हार्मोन होता है। और पीयूष ग्रंथि का स्रावन किसे कहते हैं? तो प्रोलैक्टिन को कहते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहलाता है। जैसे दूध और दही, दूध से हम दही बना लेंगे, दूध से दही बन सकता है। तो इसमें दूध क्या है? ये दूध से दही बनना, ये हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें जैसे रिएक्शन है, तो रिएक्शन दोनों साइड होता है। पानी से हम बर्फ भी बना सकते हैं, और फिर बर्फ से हम पानी भी बना सकते हैं। उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें केवल अगर हम दूध से दही बना देंगे तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बाकी हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, पूरी डिटेल्स में जानेंगे। यह हाइड्रो, जहाँ जहाँ हाइड्रो वहाँ वहाँ पानी। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, हाइड्रो पानी, वाटर। हाइड्रोफोबिया जल भीति, पानी से भय, जिसे पानी से भय लगता हो, जैसे हाइड्रोफोबिया। रेबीज रोग किससे होता है? तो कुत्ते को काटने से रेबीज रोग होता है। इसका टीका का आविष्कार किसने किया है? तो लुई पास्चर ने किया है। हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट विथ आउट सॉइल्ड, मतलब बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइग्रो किसे बोलते हैं? हाइग्रो, जहाँ जहाँ हाइग्रो वहाँ वहाँ आर्द्रता, नमी, जलवाष्प, ह्यूमिडिटी। जैसे हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का करते हैं। ऑस्टियो, जहाँ जहाँ ऑस्टियो आएगा वहाँ वहाँ हड्डी, बोन आएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? हड्डी का कमजोर होना या विटामिन डी की कमी से वयस्क अडल्ट में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया के कारण होता है। जैसे बच्चों में रिकटेस, सूखा रोग, हार्मोन। और विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन डी है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, जो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। वो विटामिन डी है जो सुबह सुबह हमें धूप में मिलती है 6 से 8। अब हम यहाँ देख लेंगे हिपेट क्या है? हिपेट लीवर, जहाँ जहाँ हिपेट वहाँ वहाँ लीवर। यकृत या जिगर। हिप्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर मतलब लीवर का अध्ययन करना हिपेटोलॉजी कहलाता है। जैसे मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ग्लैंड है। और मानव का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन क्या है? तो त्वचा, स्किन है। हेपेटिस किसे बोलते हैं? लीवर में सूजन को हेपेटिस कहते हैं। जैसे हेपेटिस किसे बोलते हैं? तो लीवर में सूजन को हेपेटिस कहते हैं। और फिर कार्डियो से क्या हो जाएगा? कार्डियो से आप लोग भी पढ़े होंगे, कार्डियो हार्ट के लिए होता है। कार्डियो हार्ट, हृदय या दिल।
कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन करना, हार्ट, हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की गतिविधियों का चेक करने के लिए ईसीजी का उपयोग करते हैं। हृदय की गतिविधियों को चेक करने के लिए ईसीजी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट कौन थे? तो डॉक्टर वेणुगोपाल। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर कौन थे? तो वेणुगोपाल थे और 1994 ईस्वी में ये हृदय प्रत्यारोपण किए थे फर्स्ट बार। नोट, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनाई किए थे 1967 ईस्वी में। तो विश्व में सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कौन किए थे, तो क्रिश्चियन बनाई किए थे 1967 में। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इंसेफेलो मीन्स होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। मस्तिष्क की जांच के लिए होता है इंसेफेलो, ईईजी। इंसेफ्लाइटिस रोग का संबंध किस अंग से होता है? जैसे हमारा क्वेश्चन है, अगर आ गया एग्जाम में कि इंसेफ्लाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो हम लोग जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस रोग हमारे मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, तो मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन के लिए इसका आंसर हो जाएगा। जीरो होता है शुष्क, ड्राई, डेजर्ट या फिर मरुस्थल। जीरोफाइट्स, मरुद्भिद, मरुस्थल में मिलने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जीरोफाइट्स हम किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में मिलने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस। जीरोफेथमिला आँखों का सूखना, ड्राई आई, जीरोफेथमिला कहलाता है। विटामिन ए की कमी से जीरोफेथमिला रोग होता है। जीरोफेथमिला रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑर्निथियो का होता है बर्ड यानी कि पक्षी। सलीम अली सबसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है? तो सलीम अली। और सलीम अली की बुक कौन सी है? द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स। एक किनके द्वारा लिखा गया है? तो सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। हमारा आ गया ल्यूको मतलब वाइट, सफेद। ल्यूकोसाइट्स WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं? तो WBC हो गया, श्वेत कणिकाएं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या है? WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना ल्यूकीमिया कहलाता है। इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। पायरो क्या है? एट वेरी हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान, जैसे पायरोमीटर अत्यधिक तापमान के मापन के लिए होता है, इसे पायरोमीटर कहते हैं। जैसे पायरेक्स कांच, केमिस्ट्री लैब में। नोट, कायरो क्या है? एट वेरी लो टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान के लिए। क्रायोजेनिक इंजन वह इंजन जो न्यून तापमान पर काम क्रायोजेनिक ईंधन H2 लिक्विड प्लस O2 लिक्विड कर सकता है। LVM-3M4 रॉकेट से C-25 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 3 उपग्रह 14 जुलाई 2023 को और चांद साउथ पोल पर लैंड किया था। जहाँ पे ये लैंड किया था उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। हमारा है माइको यानी कवक, फंगस। तो यहाँ से मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।